नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग और आपका स्वागत है मेरे चैनल में गाइस। आज हम बताएंगे आपको कि अगर आप राजस्थान स्टेट से जुड़े हुए हैं और आप अगर एक एक्सपोर्ट यूनिट हैं या एक एमएसएमई यूनिट है तो कौन कौन से बेनिफिट्स हैं जो आपके लिए लाए गए हैं। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट पीयूष कुमार मित्तल। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग लाते हैं गवर्नमेंट फंडिंग, गवर्नमेंट सब्सिडीज और एक्सपोर्ट से जुड़े हुए इंसेंटिव्स के बारे में। तो दोस्तों, आज मैं आपको जो गवर्नमेंट के सर्कुलर्स की कॉपी है उनके ही पार्ट्स पे बात करूंगा। मैंने स्पेसिफिकली कोई उसके लिए पीपीटी या कोई प्रेजेंटेशन तैयार नहीं की है। तो दोस्तों, एक अच्छी बात और है कि हम लोगों ने नोटिफिकेशंस के लिए ग्रुप बनाए हुए हैं। हम लोग रेगुलरली अपडेट करते हैं, तो दिए हुए नंबर्स पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम आपको के ग्रुप में आपको रिक्वेस्ट भेज देंगे और आप उस ग्रुप को ज्वाइन करके जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, चाहे वो सेंट्रल हो, चाहे वो स्टेट्स हो, चाहे वो एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट हो, उनकी अपडेट्स आप रेगुलरली प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं हमारी आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो बात करते हैं कि सबसे पहले दोस्तों, गवर्नमेंट की जो सर्कुलर है उसी का एक हिस्सा है। उसमें कौन कौन से बेनिफिट्स हैं जो एक्सपोर्ट यूनिट्स हैं और एमएसएम यूनिट्स हैं उनके लिए दिए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री निर्यात वृद्धि अभियान के तहत जितने भी नए आपके उपक्रम लगा रहे हैं, यानी आप एक्सपोर्ट शुरुआत करने की प्रोसेस में हैं, तो ऐसे केस के अंदर जो भी एक्सपोर्ट प्रोसेस के लिए आपकी कॉस्ट आ रही है उसका 50% यानी मैक्सिमम 5 लाख रुपीज तक आपको हेल्प दी जाएगी। दोस्तों, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस और निर्यात प्रोसेस को जो भी करने के लिए आपने जैसे आपने अपने एक्सपोर्ट की शिपिंग बिल फाइल किए हैं, आपने जो भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस किए हैं, तो ऐसे केस के लिए आपकी जो भी कॉस्ट आ रही है 1 साल के अंदर उसका 50% और मैक्सिमम 5 लाख रुपीज तक आप सब्सिडी क्लेम कर सकते हैं। अगला है कि निर्यात से संबंधित जितनी भी नेशनल और इंटरनेशनल एग्जीबिशंस हैं उनके लिए। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, मैं आपको बता दूं कि फॉरेन की जितनी भी एग्जीबिशंस होती हैं, हमारी इंडिया की जो एमएसएमई डिवीजन है उसके लिए एक लिस्ट जारी करती है जिसमें सभी फेयर्स की लिस्ट होती है। उन फेयर्स के लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं बशर्ते हमारे पास उस संबंधित एक्सपोर्ट की जो प्रमोशन काउंसिल है उसकी आरसीएमसी हो। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने 29 आरसीएमसीज हैं, उनकी भी वीडियो यूट्यूब पे डाली हुई है। आप चाहें तो जाकर अपने यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं। और बताएंगे हम आपको कि इसके अंदर जो आपको सब्सिडी है वो है 3 लाख रुपए प्रति वर्ष, लेकिन 2 साल में एक बार ही आप क्लेम कर पाएंगे। दोस्तों, मैं कहीं ना कहीं आपको इस बारे में याद दिलाना चाहूंगा कि जो ये सब्सिडीज हैं इसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों को एक साथ मिलकर काम करना होता है। तो ये चीज जो स्टेट है उसने कहीं ना कहीं इन चीजों को भी सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के साथ ही कवर किया हुआ है। लेकिन अब जो ये स्कीम्स हैं इनकी एप्लीकेशन आपकी जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से लगाई जा सकती है। और इम्पोर्टेंट अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको स्टेट गवर्नमेंट को अप्लाई करना होगा, लेकिन जो सब्सिडी देगी वो देगी सेंट्रल गवर्नमेंट ही। अगला है कि उत्पादन संबंधित जितने भी आपके सर्टिफिकेशंस हैं, जैसे कि सेडेक्स स्मिता है, थर्ड पार्टी ऑडिट है, कंप्लाइंस सर्टिफिकेट है, ऐसे केस में उसके लिए 75% ऑफ योर कॉस्ट और 20,000 रुपये प्रति शिपमेंट और 3 लाख रुपए अधिकतम प्रति वर्ष आपको यह सब्सिडी दी जाएगी। अगला पॉइंट है आधुनिक तकनीक की प्राप्ति के लिए जो भी आपके जो भी एक्सपेंसेस हैं उनका 75%। दोस्तों, ये क्या चीज़ है? ये बहुत बड़ा अमाउंट है, 50 लाख। तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि इसके अंतर्गत ये कहीं ना कहीं CLCSS करके एक स्कीम चलती है, उससे ही रिलेटेड हमें दिखता है कि आपने जितनी भी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की है, जिसको हम TUCLCSS बोलते हैं, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन CLCSS, या आपने एक फूड आपने टेक्सटाइल वाली यूनिट है टफ्स करके एक स्कीम सुनी होगी, उसके अंदर भी सेम सेम कहीं ना कहीं ये उसी स्कीम से मिलती जुलती स्कीम है। एक्सपोर्ट की वृद्धि हेतु ई कॉमर्स के प्रोत्साहन, यानी कि अगर आप अपने एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए अमेजन है, ईबे है, या और भी जो अदर वेबसाइट्स हैं जो भी आपकी इंटरनेशनल लेवल पे आपको एक्सपोर्ट करने में हेल्प करती हैं, तो ऐसे केस में जो भी आपकी जो प्लेटफॉर्म फीस है उसका 75% और मैक्सिमम 2 लाख रुपीज तक आप क्लेम कर सकते हैं। अगला है रिप्स 2024 के तहत प्रथम बार निर्यात हेतु माल भाड़ा। दोस्तों, जितने भी हमारे राजस्थान में, जैसे आप जानते हैं कि 2 या 3 पोर्ट हैं जो ड्राई पोर्ट हैं, क्योंकि वाटर हमारे आसपास कहीं भी लेवल नहीं है, तो सारे ड्राई पोर्ट है। जैसे कनकपुरा ड्राई पोर्ट है, तो ऐसे केस में उसका 725% यानी जो फ्रेट भाड़ा लगा है उसका 25%, मैक्सिमम 25 लाख रुपए प्रति वर्ष प्रति इकाई तक आप इसमें एग्जाम जो भी बेनिफिट है वो क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों, ये रीइंबर्समेंट है, मोस्टली ऑफ द यहाँ पे जो सब्सिडीज है वो रीइंबर्समेंट ही है। आगे है निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु निर्यात विकास निधि अंतर्गत समस्त कार्यक्रम बायर सेलर मीट जो भी है, ये इसके जो भी राजस्थान एक्सपो है उनके द्वारा भी। दोस्तों, एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ आपको, यहाँ पे मैं इसकी पूरी समरी बना के देता हूँ कि राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के अंदर आप हो सकता है और आप एक्सपोर्टर है राजस्थान से हैं तो जरूर इसकी एक मेंबरशिप ले लीजिए, क्योंकि इसके काफी सारे बेनिफिट्स हैं। और दूसरी एक अच्छी चीज है कि जितने भी फॉरेन एग्जीबिशन जो मैंने आपको बताई हैं और डोमेस्टिक एग्जीबिशन जितनी भी होती हैं
उनमें भी आप इसके माध्यम से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले देखते हैं कि कौन-कौन से, अब बात करते हैं एमएसएमई यूनिट्स के लिए कौन-कौन से फायदे हैं। दोस्तों ये मैं सर्कुलर की कॉपी ही है जो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। मैंने कहीं भी इसमें जोड़-तोड़ कुछ भी मैंने एडिशन या कुछ नहीं किया है। ये पूरी मैं फोटो खींच के आपको वहीं से ही आपको पूरा रिवील कर रहा हूँ। अब बात करते हैं कि एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर, जैसे कि आप जानते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट का कुछ स्पेसिफिकेशन होता है, कि जैसे जयपुर है, जयपुर के अंदर जो भी आपकी थेवा ज्वेल जो जेम्स एंड ज्वेलरी है, उसको लेके ओडीओपी के अंदर है। तो ऐसे केस में जितनी भी यूनिट्स हैं जो कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का बेनिफिट लेना चाहती हैं, वो इसके अंतर्गत जो भी बिजनेस लगाएंगी, उसके लिए आपको अधिकतम 15 लाख, यानी ये बात करेंगे माइक्रो यूनिट्स के लिए। जो माइक्रो यूनिट्स है उसके लिए जो भी आपको मार्जिन मनी है, यानी प्रोजेक्ट कॉस्ट है, उसकी मार्जिन मनी का 25% और स्मॉल कैटेगरीज के अंदर 15%, जो कि मैक्सिमम 20 लाख है और माइक्रो में मैक्सिमम 15 लाख रुपए है। तो जो भी आपकी एलिजिबल प्रोजेक्ट कॉस्ट होगी, आप जो भी बिजनेस सेटअप करना चाह रहे हैं, उसकी मार्जिन मनी करके आपको सब्सिडी दे दी जाएगी। दोस्तों इतनी बड़ी सब्सिडी अपने आप में, आप देखिए इसको सोचिए कि जो आपका मार्जिन मनी का हिस्सा है वो भी बैंक नहीं देके, यानी बैंक तो आपको फंडिंग कर ही रहा है, तो ऐसे केस में मार्जिन मनी भी आपको कौन दे रहा है? डिपार्टमेंट दे रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। उत्पादनों के विपणन के संबंधित, यानी जो भी आप अपने प्रोडक्ट हैं उनको जो सेल करने के लिए जो भी नेशनल और इंटरनेशनल है। अब देखिए दो चीज है दोस्तों, एक वहाँ पे एक्सपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्कीम है, जिसको मैंने बताया कि वो एमएसएमई डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर अब स्टेट गवर्नमेंट की बात आ जाती है, तो स्टेट गवर्नमेंट भी अलग से 2 लाख रुपए की सहायता दे रही है। दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, सीएफसी कॉमन फैसिलिटी सेंटर आपका। जैसा कि आप जानते हैं, हमने एक वीडियो बनाई है एमएससी सीडीपी, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये वही क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर फैसिलिटी सेंटर बनाने वाली बात की जा रही है। काफी बड़ी है, लेकिन देखिए मैं प्रैक्टिकली एस्पेक्ट पे बात करूं तो कम फीजेबल है, क्योंकि गवर्नमेंट इतना बड़ा अमाउंट का स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर सकती। इसमें 10-10 करोड़ रुपए तक की बेनिफिट्स इसके अंदर हैं। नेशनल और इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं और जितनी भी इंटेलेक्चुअल आईपीआर जैसे ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, डिजाइन है, इनके लिए भी आप सब्सिडी ले सकते हो। और जेन्युइनली प्रैक्टिकली मैंने यूज की हुई है, ये सब्सिडी बिल्कुल जेन्युइन है, आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं। ओडीओपी के अंदर जितनी भी आईएमएसएमई यूनिट्स हैं उनकी ई कॉमर्स के प्रयोग को प्रोत्साहन करने के लिए 2 साल तक की प्लेटफॉर्म फीस का 75% मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक की आप सब्सिडी क्लेम कर सकते हैं। ओडीओपी के अंदर जितनी भी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं, उनको इंडिया गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ जितनी भी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, टीयू टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन सॉफ्टवेयर अधिग्रहण के लिए जो भी एक्सपेंसेस करने हैं, उसका 50% का आप क्लेम कर सकते हैं। कैटलॉगिंग सेवाओं के लिए और जैसे भी पूर्त कार्य देने, यानी कि हम बात करते हैं कि आपने कभी देखा होगा कि जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं, उसके लिए कैटलॉगिंग का जो सर्विस लेनी होती है, तो उसके लिए भी आपको 60% तक का बेनिफिट लिया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर उद्यमों के डिजिटलाइजेशन हेतु जितने भी यूनिट्स हैं, इक्विपमेंट है, सॉफ्टवेयर हैं, उसके लिए 75% तक आप क्लेम कर सकते हैं। ई कॉमर्स की प्लेटफॉर्म फीस के लिए 75% तक का आप पुनर्भरण करवा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि अब इसके अंदर और कौन कौन से अदर बेनिफिट्स हैं। तो नई एमएसएमई यूनिट्स हैं और विद्यमान एमएसएमई यूनिट की विस्तार हेतु 50 करोड़ तक की ऋण राशि पर रिप्स 2024 के अंदर ब्याज में 2% का अतिरिक्त अनुदान मेंशन किया गया है। दोस्तों थोड़ा सा डाला हुआ है बट टिपिकल है, तो इसको मैं समझता हूँ कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज, बहुत अच्छी बात है भाई, ये कि मैं आपको ये बताऊंगा कुछ चीजें यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी हो रही हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी कैसे हो रही हैं? रिप्स की एमएसएमई की जो स्कीम है जो 2024 आई है, उसके अंदर जो आईपीओ के लिए, यानी एसएमई आईपीओ आप लेके आते हैं, उसके लिए आपको जो रिम्बर्समेंट है वो 5 लाख है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने नोटिफिकेशन उसको 15 लाख कर दिया है। तो यहाँ पे जानना होगा कि प्रैक्टिकली कौन सा अमाउंट है वो आपको देंगे, 5 लाख देंगे, 15 लाख देंगे। तो जल्दी ही हम लोग आपको हमारे ग्रुप पे अपडेट करते रहेंगे। सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों को भारत सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित प्रमुख नेशनल इंस्टीट्यूट की जो भी टेक्निकल अपग्रेडेशन है उसकी, यानी जैसे कि आपने जितने भी यूनिट्स हैं, मान के चलिए आप एक एमएसएम यूनिट है, आपको एक अपना टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना है, सॉफ्टवेयर लेना है, तो ऐसे केस में भी 50% जो भी एक्सपेंसेस हैं उनका 50% और मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक की आपको अनुदान सहायता दी जाती है। जैसा कि वो सेम वही है, कहीं ना कहीं जो हमने पहले बात की थी उन्हीं की जस्ट कॉपी डाली गई है। तो उसके अंदर भी जो इंटरनेशनल एग्जीबिशन, लेकिन सर आपको मैं बता दूं दोस्तों कि जो भी इंटरनेशनल और नेशनल एग्जीबिशन है उन पे आपको जरूर से जरूर उनकी सब्सिडी दी जाती है। तो दोस्तों आपने मेरा वीडियो की शुरुआत में मैंने नंबर दिया हुआ है, मैं आपको नंबर लिखा भी देता हूँ, 9352296200। उस पर मैसेज कर सकते हैं। किसी तरह की सब्सिडी की सहायता चाहिए, गवर्नमेंट फंडिंग की नीड हो, तो भी आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।